नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा धोखा, ट्रस्ट, किन इन सब चीज़ों को, धोखा, ट्रस्ट टूट जाना, अनवांटेड रिलेशनशिप्स होना, इन सब चीज़ों को कैसे चार्ट से थोड़ा बहुत पकड़ते कैसे, कैच कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो मैंने दी है, खास करके वो स्पेसिफिकली जो बेस्ड है वो रिलेशनशिप में चीटिंग्स को कैसे देखें, मैरिज लाइफ की चीटिंग्स को क्या, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। वो ऑलरेडी जो वीडियो मैंने दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। बट स्टिल आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बट थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में जहाँ पे बात आती है धोखे की, जहाँ पे बात आती है किसी भी गलत काम की, तो देखिए दो से तीन प्लैनेट मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़रूरी है। देखिए लस्ट, जहाँ की लस्ट की बात है, बहुत ज़्यादा लस्ट है कहीं पे, तो वहां पे बात आ जाती है मून की। मून इज द मोस्ट लस्टिएस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा लस्ट जिसके अंदर है, यानी कि भोगने की, भोग विलास की प्रवृत्ति, भोग विलास की चाहत जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो है जो है चंद्र देवता। शुक्र देवता दूसरे नंबर पे आते हैं कि आपका आकर्षण किस तरफ है, आपका खिंचाव किस तरफ है, और आपका नजरिया कैसा है जीवन के हर एक चीज को लेके, कैसा नजरिया आप रखते हैं, क्या चीजें आपको पसंद आएंगी, क्या चीजें से आपको घृणा होगा, क्या चीजें आपको एक्साइट करेंगी, क्या चीजें आपको डिप्रेस्ड करेंगी, ये कहीं ना कहीं वीनस से संबंध रखता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हैं मंगल देवता, मार्स। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होने वाली है, बाहर की दुनिया में आप किस तरफ अपने पुरुषार्थ को लगाने वाले हो, अपने एनर्जी को लगाने वाले हो, किस साइड ऑफ लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह के डेडिकेट, आप हमेशा उसके लिए डेडिकेटेड खड़े रहोगे। ये जो है, ये कहीं ना कहीं मंगल से आपको समझ में आता कि एनर्जी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जाने वाली। ये कहीं ना कहीं मंगल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके लाइफ की हर एक एनर्जी, मेंटल एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, वाणी की एनर्जी, जो जितनी भी एनर्जी का फॉर्म है, जो वो मंगल ही है, याद रखिए। तो आप अपनी एनर्जी को कहाँ व्यस्त रखते हो, कहाँ इसे ऐड करते हो, ये मंगल को देखना इसके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीन प्लैनेट मेंशन किया, जो कि है मंगल, वीनस और चंद्र देवता। तो इन तीनों का ही नाम क्यों लिया, इसका रीजन है। देखिए, जिस भी चार्ट में मून और राहु कॉम्बिनेशन आ जाए, या राहु ने चंद्रमा को देख लिया हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, आप देखेंगे वहां पे वो पर्सन जो होगा, या तो बहुत ही डेडिकेटेड होगा, या तो उस चीज को लेकर कट्टरपंथी होगी उसके अंदर, राहु चंद्रमा, या तो उसकी मानसिकता ऐसी होगी कि वो जो उसको सही लगा लाइफ में, उसके अलावा वो दूसरी चीज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भले ही उसको समझ में आ जाए कि मैं गलत हूं, लेकिन उस चीज को वो मानना नहीं चाहेगा, एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। वो इस तरह के लोग होते हैं कि अगर वो रूड हो जाए, यानी कि चंद्र और राहु है कॉम्बिनेशन में, अगर वो इंसान रूड हो जाए तो वो किसी भी लेवल पे जा सकता है, किसी भी लेवल पे आपको धुतकार सकता है, किसी भी लेवल पे आपके साथ गलत कार्य कर सकता है। चंद्र राहु की ये कॉम्बिनेशन मानसिक, बिकॉज मानसिकता के साथ राहु है, याद रखिए। देखिए, राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम है। इसके पीछे का कारण सिर्फ ये है दोस्तों, देखिए, जो बृहस्पति देवता है वो धर्म को दिखाते हैं। बृहस्पति देवता की दृष्टियों को अमृत हमने माना है, यानी कि उनकी दृष्टि जहां पे भी पड़ जाए, वो भाव या किसी ग्रह पे पड़ जाए, खास करके ग्रह पे पड़े तो ज्यादा अच्छा होता है, उस ग्रह से जुड़े जो कारकत्व हैं आपके जीवन में, वो शुभ फलदायी हो जाते हैं। एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, जैसे बृहस्पति देवता, मान लीजिए आपके चंद्रमा को देख लेते हैं, या चंद्र के साथ बैठ जाते हैं, दोनों ही स्थिति में ऐसा इंसान मानसिक तौर पे सही और गलत का, अपने इसका मन जो होगा ना, गलत चीजों का एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीच बीच में ये सेल्फिशनेस इनके अंदर आएगी, लेकिन बार बार ये अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। हमेशा ये इंसान अपने आप को लाइफ में करेक्ट करता चलेगा। अब तो ना, मन जो भागता है गलत दिशाओं में, ये इंसान सक्षम होते हैं रोकने में, ये इंसान सक्षम होते हैं ये डिसाइड करने में कि क्या इनके लिए सही है,
क्या इनके लिए गलत है, कौन सी चीज की सीमा कितनी होनी चाहिए, ये इनके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कह सकते हो कि गुण हो जाता है, जिनका चंद्रमा बृहस्पति से कोई संबंध बना लेता है। उसी तरीके से अगर मंगल ने अगर संबंध बना लिया या मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो याद रखिए आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं, भाइयों से अच्छी बेनिफिट उठा सकते हैं, बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो नुकसान नहीं होगा उनके वजह से कभी, भाई आपके आदर देने वाले हो सकते हैं। अगर मंगल से जुड़े जो भी कारकत्व है, आपका खून हो गया, खून के रिश्ते आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे, इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, जो कि मंगल से दिखता है। यही चीज अगर शुक्र देवता यानी कि शुक्र पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है अगर, तो शुक्र देवता क्या है, नजरिया, आपका नजरिया, आपका चरित्र काफी बेहतर हो जाता है, नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया आपका अच्छा हो जाता है। आप चीजों को इस तरीके से नहीं देख, सिर्फ भोग विलास के नजरिए से नहीं देखते, उसमें आप ये भी देखते हो कि सामने वाले का उसमें नुकसान है कि फायदा, ये आप एटलीस्ट समझने की कोशिश करते हो। तो बृहस्पति जैसे धर्म है, वैसे ही राहु की जब दृष्टियां पड़ती हैं वहां अधर्म आ जाता है, वहां पे लालच, एक्सेस ऑफ डिजायर्स, धोखा, ये सब चीजें जो होती हैं वहां पे आ जाती हैं, जहां पे राहु संबंध बना ले या राहु की दृष्टि पड़ जाए। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, अब जब भी आप चार्ट देखते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को लेके निर्णय नहीं कर पाते कि ये ऐसा क्यों करता है, ये चीट क्यों करता है, या फिर ये हमेशा मतलब गलत ही क्यों सोचता है, ये हमेशा गलत शब्दों को ही क्यों पकड़ता है, अच्छी बातें क्यों नहीं पकड़ता। तो देखिए, अगर आप इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो ये 3 प्लैनेट को आप एग्जामिन करिए हमेशा। जैसे मैंने कहा, चंद्र, शुक्र और मंगल को एग्जामिन कीजिए। अगर मंगल के ऊपर राहु की एस्पेक्ट है या मंगल के साथ राहु है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी हमेशा गलत चीजों में लगाएगा, झगड़ों में लगा देगा, रिलेशनशिप में या सेक्सुअली गलत साइड ऑफ पॉइंट में चला जाएगा। बहुत बार आप देखेंगे मंगल राहु की कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में हो, या तो वो बहुत बार किसी न किसी को, उसकी बोलते हैं ना कि जैसे कि पहले के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो एक किसी से अनवांटेड लेबर ले लेना, मतलब उसकी मेहनत से ज्यादा का काम उससे करवा लेना, उतने का पैसा नहीं देना लेकिन आपको उससे ज्यादा काम करवाना है। आप हमेशा दूसरों की मेहनत को थोड़ा सा कम ही आंकोगे। मंगल राहु बहुत ज्यादा इनके अंदर, ये बेसिकली क्या हो जाता है, अब राहु के साथ मंगल की एनर्जी है, अब इनकी एनर्जी झगड़ों में, विवादों में, ऐसी जगह पे बहुत बार जाएगी। अननेचुरल अनवांटेड सेक्सुअल में बहुत बार सेक्सुअल हरेसमेंट के ये खुद शिकार होते हैं, या तो कोई ये किसी को शिकार, इनके वजह से किसी को सेक्सुअल हरेसमेंट झेलनी पड़ जाती है लाइफ में। मंगल राहु इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें अगर वीनस मिल जाए तो श्योरिटी हो जाती है बहुत बार। तो अगर किसी के चार्ट में मंगल वीनस साथ में है, तो ये बाय डिफॉल्ट दिखाता है कि पर्सन जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक सेक्सुअली एक्टिव इंसान। अब इस पे राहु की एस्पेक्ट पड़ जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मंगल राहु की कॉम्बिनेशन 12th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस में कहीं और उस पे राहु की एस्पेक्ट है, तो ऐसे समय में ये जो इंसान है मानसिकता में भी, अब इसका जो कह सकते हैं ना जो काम है, इसकी जो ऊर्जा है टूवर्ड द प्लेजर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा लस्टफुल हो जाएगा ये पर्सन। तो अपने लस्ट को पूरा करने के लिए राहु क्या कहता है, राहु का जो ऐसा प्लैनेट है वो कहता है मुझे जो चाहिए वो चाहिए, वो किसी भी शर्त पे चाहिए, चाहे वो धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले, ये राहु का अपना सोच है। जैसे कि अगर सूर्य की बात करें, सूर्य कहता है मुझे जीतना है हर हालत में लेकिन धर्म से, वहीं पे राहु कहता है कि मुझे जीतना है हर हालत में लेकिन कंडीशन कुछ भी हो, जीत मेरी होनी चाहिए। तो दोनों ही चीजों में जब लस्ट की, जब ये दोनों प्लैनेट के ऊपर राहु ने पकड़ रख लिया अगर, चंद्रमा के ऊपर और मंगल के ऊपर, तो अब ये इंसान जो है लस्टफुल हो जाएगा। वीनस के ऊपर जाएंगे तो प्लेजर की तरफ बहुत भागेगा। तो प्लेजर, मून और इन सब चीजों पे, प्लेजर, लस्ट, इन सब चीजों पे अगर राहु पकड़ लेता है तो इंसान उस डायरेक्शन में ज्यादा गिर जाता है, या फिर उसके जो थॉट होते हैं वैसे बन जाते हैं। यही चीज आपको कैसे समझनी है चार्ट में, आज मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल वर्ष देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो ही शायद आपको समझ में आए। देखिए, कोई भी चार्ट आप लीजिएगा उसमें देखिए कि मंगल को राहु ने देखा है क्या।
अगर मंगल को राहु ने देखा है, आप उस इंसान से पूछिए कि अपनी ऊर्जा जीवन में गलत डायरेक्शन में कितने बार आप लगाए हैं। अब उसके देखिए, अगर उसकी मंगल की दशा ही नहीं आई होगी या फिर उसकी बहुत बेहतरीन दशा चल रही होगी तो ही वो शायद बचा हो, लेकिन उसके लाइफ में ये होगा जरूर। मंगल यानी कि ऊर्जा, उसकी अपनी ऊर्जा, उसकी एनर्जी गल राहु ने देखा है, तो यानी कि अब वो किस भाव में बैठा है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये अपनी ऊर्जा लगा सकता है कोई ऐसी स्किल में जिसमें लोग फ्रॉड करके कुछ फ्रॉड कर लिया जाए, या फिर किसी को कैसे धोखे में, बहुत सारे मतलब मास पब्लिक को कैसे धोखा दिया जाए, मतलब पीपल ऑफ बंच ऑफ पीपल को कैसे धोखा दिया जाए, अपने पड़ोसी के साथ कैसे उलझा जाए, इन सब मतलब उसके साथ कुछ वाद विवाद रखना, यही कॉम्बिनेशन आप खाली उसको देखिए वो किस भाव में बन रहा है। अगर मान लीजिए नवम भाव में बना है मंगल का, तो उसका फाइट कहीं ना कहीं, और राहु की एस्पेक्ट है, तो कुछ गुरु से, पिता से, धर्म कल्चर से कुछ ना कुछ उसका विवाद होगा, अपना एक उसका कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वहां पे गलत डायरेक्शन पे जरूर लगाएगा, कहीं ना कहीं बार उपयोग जरूर करेगा। गलत बात में उसको एहसास होता है कि यार ये मैंने शायद गलत किया। जब दिशाएं बदलती हैं तो इंसान को समझ में आता है कि इस वक्त मैंने जो कर रहा था वो शायद गलत था। सप्तम भाव, सप्तम भाव में हो, आप देखेंगे राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है कहीं से भी, मान लीजिए फिफ्थ एस्पेक्ट या नाइन्थ एस्पेक्ट, कहीं कोई सी भी राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है अगर मंगल के ऊपर सप्तम भाव में, तो ये अपनी वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, अपनी वाइफ के ऊपर धौंस करेगा, अपनी मैरिज लाइफ में, सोसाइटी में, बिजनेस पार्टनर के साथ अनवांटेड क्लेश करेगा, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगा क्लेश करेगा, वहां पे झगड़ा करेगा। उसके जीवन में ये कभी ना कभी ये मेजर लेवल पे वो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ट में लिखित है कि ये होना है। अब वहां पे जो राशि है वो भी थोड़ी सी, उसका भी एक अपना असर होता है कि कौन से साइन में वहां पे बैठा है। तो अगर ठंडी साइन है तो चीजें छोटे लेवल पे होंगी, अगर कोई एग्रेसिव साइन है या उसके दुश्मन मंगल के जो शत्रु प्लैनेट है मरकुरी, ऐसे प्लैनेट की साइन है, तो उस तरह से कुछ वैसा वहां पे हैवी रिजल्ट देखने मिलेगा। सिमिलरली सेकंड हाउस में है तो कुछ हैबिट्स, खाने की पीने की गलत हैबिट्स में पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजें जब होंगी, आपको बस ये देखना है, राहु ने देखा है मंगल को, तो प्रॉपर्टी से तो चीटिंग नहीं हुआ इसके साथ, वो देख लीजिए प्रॉपर्टी में चीट हो सकता है इसके साथ, या इसके भाई ही इसके साथ लड़ाई कर रहे हों किसी कानूनी कार्रवाई में, या चीटिंग चल रही, ऐसे इंसान के साथ ये सारी चीजें होती हैं जिसके चार्ट में मंगल को राहु देख रहे हैं। इवन साथ में हो, मंगल राहु साथ में हो तो भी भाइयों से, खास करके यंगर सिबलिंग से आपको कुछ खास मिलना नहीं है, दिक्कत परेशानी का सामना करना है वहां पे। ये चीजें बहुत हद तक आप देखेंगे चार्ट में दिख जाएंगी। अब इसके अलावा आप दूसरा, जैसे मैंने चंद्र की बात की, चंद्र के साथ राहु बैठे हैं या राहु ने चंद्र को देखा है, वहां पे भी आप देखेंगे बहुत अलग ही मानसिकता का व्यक्ति है, जो चीज पसंद है, या फिर जिस बोलते ना कि ऐसे व्यक्ति मंगल राहु जिसके चरणों में प्रणाम करना वहां लेट जाएंगे, वहां पे मतलब शत शत नमन हो जाएगा। और जहाँ पे मतलब जो चीज इनको नहीं जमी वहां पे ये मतलब हमेशा कट्टरपंथी दिखाएंगे, या फिर गलत तरीके से उसके साथ गलत करने, मतलब देखिए मंगल चंद्रमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये महालक्ष्मी योग भी बनता है, लेकिन एक गलत जगह पे अगर गलत भाव में बैठा और वहां पे राहु साथ दे दे या राहु की एस्पेक्ट पड़ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत बुरी मानसिकता का भी हो सकता है, और किसी का बोल, मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, ये कत्ल तक कर सकते हैं, ये इस लेवल पे जा सकते हैं। आपने देखा हो ना कि क्रूअल मर्डर्स, ये कॉम्बिनेशन है क्रूअल मर्डर्स की, मार्स सॉरी मून राहु, मार्स और मून साथ में हो, राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए, गलत भाव में कहीं बैठ जाए, क्रुएलिटी यानी गलत साइन में बैठ जाए, जो साइन क्रूएल साइंस हैं जो उसमें बैठ जाए, तो अब क्या होगा, अब क्रुएलिटी होगी यहाँ पे। अब इसके अंदर जो बोलते हैं ना कि एक एक अपने लस्ट को, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जो भूख है वो बहुत जबरदस्त है, और उस पर राहु है। आप समझ लीजिए चंद्र मंगल क्या है, मोटिवेटेड पर्सनालिटी, सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको उसका मानसिक स्तर बहुत मजबूत है, वो हर चीज देख सकता है। कहते हैं ना कि हर इंसान की अगर एग्जाम्पल, जैसे 10 में से 5 या 7 लोग होंगे जो शायद आप कोई गलत कार्य करें, किसी चीज को काटे, किसी जीव को काटे तो नहीं देख पाएंगे, आपके सामने सर्जरी नहीं देख पाएंगे,
उसमें से 3 या 4 लोग होते हैं जो बिल्कुल सामान्य होकर देख सकते हैं, कटना ये सारी चीजें देख सकते हैं। उनके लिए उनकी मानसिकता स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए चंद्र मंगल, अब उस पर राहु का एस्पेक्ट है, राहु कहीं ना कहीं संबंध बना के रखता है। तो इंसान अगर गलत कार्य में चले जाएंगे तो ये बहुत बुरे लेवल पे गलत कार्य कर सकते हैं। तो ये मानसिकता के ऊपर फर्क पड़ गया राहु का। उसी तरीके से शुक्र की अगर बात करूं मैं, शुक्र मंगल की कॉम्बिनेशन है या शुक्र चंद्र की कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र चंद्र क्या है, लव अफेयर है। अब इस पे राहु आ जाए, एक लव अफेयर नहीं होगा, कई सारे होंगे। अब इसमें कितने धोखे होंगे, क्या होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। चंद्र मंगल है, अब ये इंसान बहुत लस्टफुल है, इसके ऊपर राहु की एस्पेक्ट है। वीनस और मंगल है, सॉरी वीनस मंगल है। अब ये क्या है, प्लेजर के लिए राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं वीनस और मार्स के कॉम्बिनेशन को। अब क्या होगा, ये प्लेजर के लिए किसी भी हद तक कोई भी चीटिंग कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, प्लेजर चाहिए, बिकॉज डिजायर पूरा उसी तरफ है, पूरा नजरिया सिर्फ हर एक चीज में प्लेजर ढूंढने का है इस इंसान का, एनर्जी उसी तरफ जा रही है। मंगल भी, बिकॉज मैंने कहा ना, मंगल शुक्र आ गए, नजरिया आपका प्लेजर आ गया वहां पे। अब उसको राहु देख रहे हैं, एनर्जी और प्लेजर को जब राहु देख रहे हैं तो वो दोनों चीज मिलके क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगी आपके अंदर, और वो उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो ये जो चीजें हैं इसे आपको ध्यान देना। बहुत बार अगर मेल चार्ट है आपकी, आप एक मेल पर्सन हो, आपकी चार्ट में शुक्र देवता को राहु देख रहे हैं, तो आजीवन आपको ना स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए कि कोई भी स्त्री आ सकती है आपके जीवन में, आपको फंसा सकती है, जो आपको धोखा दे सकती है किसी भी मामले में, पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। और उसके पीछे रीजन आपका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप प्लेजर सीकिंग हुए वुमेन को देख के, आप वुमेन को देख के प्लेजर सीकिंग हो रहे हैं, राहु ने वीनस को देखा है। अब ये इंसान, देखिए ये एक जनरल सी बात है, कोई भी पुरुष होगा तो स्त्री को लेके एक खिंचाव होगा ही उसके अंदर, दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। बट अगर राहु ने देखा तो अब ये क्या होगा, अब ये फंस जाएगा उसके साथ। अब इसकी जो चांसेस है फंसने के बहुत ज्यादा हैं। इसे कोई भी स्त्री या कोई भी एक लड़की आराम से इसे अपने प्लेजर के चक्कर में ये फंस जाएंगे, उसके साथ धोखा हो सकता है, इनके साथ कोई लड़की इन्हें चीट करके जा सकती है। तो इसको समझ में, इसको इस तरह से चार्ट में आप देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के, लेकिन इन 3 प्लैनेट का मेजर विश्लेषण करिए। अगर आपको किसी की चीटिंग देखनी है, उसका मेंटालिटी समझना है, तो ये 3 प्लैनेट चंद्रमा, शुक्र और मंगल। मंगल एनर्जी, चंद्र मानसिकता, मेंटालिटी, आपका मन, और तीसरा जो है वीनस प्लेजर, नजरिया आपका। तो इन सब प्लैनेट को जब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ये तीनों प्लैनेट धोखा, सेल्फिशनेस, फ्रॉड, फॉर्जरी करना, बड़े लेवल पे किसी को लूट लेना, हर एक चीज में ये इन तीनों प्लैनेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।